गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का आप सबकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि अब हम लोग ने मालवा देख लिया था और उसके बाद आज हम लोग को देखना है मुगल। तो आज हम लोग देखेंगे मुगल काल के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए मुगल। मुगल मुगल जो थे, हम लोग मुगल देखेंगे दो तरह से। एक देखेंगे मध्यकालीन, मध्यकालीन एक मध्यकालीन मुगल होंगे और एक होंगे उत्तरकालीन, उत्तरवर्ती मुगल। समझ गए? और मध्यवर्ती में कितने मुगल थे? तो इसमें जो थे वो 6 मुगल थे और इस पे 11 थे। तो 11 6 कितने हो गए? 17 मुगल। तो 17 मुगलों को हम लोग देखेंगे। और मध्यकालीन जो कब से कब तक चला? मध्यकालीन जो चला था 1526 से 1707 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। अब मुगल जो थे, दो तरह के मुगल देखेंगे। और जो मुगल थे वो दो धर्मों में बटे थे, शिया सुन्नी, सुन्नी एंड तुर्क, तुर्क मुसलमान। तुर्क मुसलमान ये दो में बटे थे। समझ गए? अच्छा, दिल्ली सल्तनत में हम लोग ने देखा था जो राजा लोग थे वो सम्राट थे। सम्राट बनते थे, महाराजा बनते थे। पर यहाँ पर मुगलों में ये लोग क्या बनेंगे? मुगलों में ये लोग बनेंगे, मुगलों में इनको शासकों को क्या कहा जाएगा? शासक को कहा जाएगा बादशाह। सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी? हाँ, बाबर ने। ठीक है, मेरे यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, मुगलों के दो तीन नाम पड़े थे तो वो देख लेते हैं। पहला तो मुगलों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बरलाज, बरलाज तुर्क। ठीक है, बरलाज तुर्क। बरलाज तुर्क में जो थे, इस पे बहुत अच्छे सैनिक थे। अच्छे सैनिक, अच्छे सैनिकों का मौजूदगी। यहाँ पर अच्छे सैनिकों की मौजूदगी कितने? बरलाज तुर्क में। और एक जो थे, और इनको कहा जाता था उज्बेक। अच्छा, उज्बेक क्यों कहा जाता था? प्रश्न ये उठता है कि उज्बेक क्यों कहते थे? उज्बेक इसलिए कहते थे कि इनके जो पूर्वज थे वो उज्बेकिस्तान के थे। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। क्या थे इनके? उज्बेकिस्तान। क्योंकि इनके पूर्वज
इनके पूर्वज उज्बेकिस्तान के थे। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के। इनके उज्बेकिस्तान के पूर्वज थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? उज्बेक कहा गया। समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मुगलों को एक और का एक नाम से पुकारते थे, क्या नाम से पुकारते थे वो भी देख लीजिए। इनको कहते थे मिर्जा। क्या कहते थे? मिर्जा। मिर्चा नहीं कहते ना। हाँ, मिर्चा। मिर्चा नहीं है, मिर्जा। समझ गए? मिर्जा कहते थे। अब मिर्जा क्यों कहते थे वो भी देख लीजिए, मिर्जा क्यों कहते थे। मिर्जा इसलिए कहते थे क्योंकि बाबर के जो पिता थे उनका क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। यही सी बात है, जो फाउंडर वाउंडर होंगे उन्हीं के नाम पर ही सारी चीजें पड़ेंगी। उमर शेख मिर्जा। अच्छा, उमर शेख मिर्जा जो थे उज्बेकिस्तान के भी बादशाह थे, इसलिए इनको उज्बेक भी कहा गया है। ठीक है ना, समझ गए ना? बदलाव तुर्क क्यों कहते थे? अच्छे सैनिक थे उनके पास। उज्बेक क्यों कहते थे? उनके पूर्वज जो थे उज्बेकिस्तान के थे। मिर्जा क्यों कहते थे? तो बाबर के पिता जो थे उमर क्या नाम है, उमर शेख मिर्जा, इसलिए उनका नाम क्या अगर पड़ गया, मिर्जा पड़ गया। सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। चलो एक चीज और देख लो, इनको तैमूरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तैमूरी। तैमूरी। तैमूरी क्यों कहा जाता था वो भी देख लो। क्यों कहा जाता था? क्योंकि तैमूर की पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी बाबर के पिता। बाबर के पिता थे, इनकी पांचवी पीढ़ी थी तैमूर लंग की। इनको तैमूरी भी कहा जाता था। तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 96 में किया थी ना? याद होना चाहिए। और एक चीज समझिए, इनको मंगोल भी कहते थे। मंगोल। तो अब आएगा मंगोल क्यों कहते थे। मंगोल जो थे, मंगोल जो थी इनकी माता थी, यानी कि मंगोलों की 15वीं पीढ़ी। 15वीं पीढ़ी। 15वीं पीढ़ी। ठीक है, समझ गए ना कि इनकी 15वीं पीढ़ी, मंगोलों की 15वीं पीढ़ी ये उनकी माता थी। माता। माता का क्या नाम था? तुगलक निगार इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? तुगलक निगार। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखें। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, हो गया ना? चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, मुगल। मुगलों को देख लेते हैं। मुगल। मुगल हमने देखे। मुगल दो तरह से आएंगे। एक मध्यकालीन, मध्यकालीन मुगल, और दूसरे उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मुगल। इनमें से छह
6 शासक, इसमें 11 शासक। समझ गए ना। अब मुगल किस मुगलों ने शासन किस लिए किया? बादशाह के नाम से। बादशाह के नाम से इन्होंने शासक किया था। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चले आगे देखें, ये सारी चीजें देख लेंगे। सबसे पहले कौन आया? बाबर। कौन आया? बाबर आया। कब से कब तक रहा बाबर? टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक। क्या टाइम पीरियड है बाबर का? 1526 से 1530 तक। ये हम लोग प्रथम देख रहे हैं, प्रथम यानी कि मध्यकालीन के, केवल मध्यकालीन भारत के है अभी। ये मध्यकालीन मुगल है ये। प्रथम जो हो गया हमारा बाबर हो गया। फिर इसके बाद बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं हुमायूं आया। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है? अच्छा, हुमायूं जो था उसने 2 बार गद्दी पर बैठा है। एक जो बैठा है 1530 से 1540 तक। फिर उसके बाद ये बैठा है 1555 से 56 तक। और इसके बाद बीच में एक शासक और आ गया था। कौन आ गया था? सूर्यवंश, जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं। सूर्यवंश। ये कब से कब तक रहा? ये जो रहा था 1540 से 1555 तक। ये 55 तक रहा था। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है जैसे कि मुगलों में 2 बार गद्दी पर कौन बैठा, कौन विराजमान हुआ, तो जाहिर सी बात है आप लोग अब बता देते हैं 2 बार गद्दी पर कौन विराजमान हुआ है? हुमायूं। अब तीसरे शासक आते हैं। तीसरे कौन आएंगे? तीसरे आएंगे अकबर। अकबर महान। अकबर। ये कब से कब तक रहेंगे? ये 1556 से 1605 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1556 से 1605 तक रहेंगे। फिर इसी क्रम में चौथे नंबर पर आएंगे जहांगीर। जहांगीर जहांगीर जो थे जहांगीर जो थे इनका टाइम पीरियड है 1605 से 1627, जिनको सलीम भी कहा गया है। सलीम, इन्हीं का नाम है सलीम। जहांगीर। अब इसी क्रम में देखिए आगे 5वें नंबर पे कौन आएगा? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड जो होगा 1627 से 1656 तक, 57 तक। ये हो गया शाहजहां। शाहजहां के बाद देखेंगे औरंगजेब। ये आखिरी शासक है, अंतिम शासक। मुगलों का अंतिम में ही है। ये मध्यकालीन जो मुगल है उनका अंतिम है औरंगजेब। औरंगजेब इसका टाइम पीरियड देखिए
तो टाइम पीरियड इसका है 1657 से 1707 तक। ये प्रथम का है, प्रथम मध्यकालीन मुगल इनका है। और ये अंतिम शासक है इनका, औरंगजेब। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या क्या आपने देखा है एक बार रिकॉल कर लीजिए। बाबर 1526 से 30 तक बैठा। हुमायूं, क्वेश्चन आया गया कि 2 बार गद्दी पर कौन विराजमान हुआ। हुमायूं 1530 से 40, 1556 से 55 से 56। अकबर, अकबर जो बना 56 से 1605। फिर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर लास्ट में औरंगजेब। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आगे हम लोग देखेंगे इसी क्रम में कंटिन्यू। ठीक है, और चीज़ें आप लोग को अगर समझ में आ रही हैं तो शेयर करिए लोगों को, और कमेंट्स करके बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए, कल की क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।